महमूद अली वह व्यक्ति है जिन्होंने अमिताभ बच्चन को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी थी। महमूद के छोटे भाई अनवर अली भी सात हिंदुस्तानी में से एक हिंदुस्तानी की भूमिका निभा रहे थे। इस दौरान अमिताभ बच्चन को दोस्ती अनवर अली से हुई। जब अनवर अली को पता चला कि अमिताभ बच्चन मुंबई में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वे उन्हें अपने साथ घर ले आए और शुरुआत के कुछ समय अमिताभ बच्चन अनवर अली के साथ ही उस घर में रहे जो महमूद का था। अनवर अली के माध्यम से अमिताभ बच्चन की पहचान महमूद से हुई और महमूद की पारखी नज़र में अमिताभ बच्चन की बोलती आंखों और बेस की आवाज़ वाली में कुछ खास बातें पाई। महमूद और अनवर अली ने अमिताभ बच्चन को अपने घर में रखकर अभिमन्यु के गुण भी सिखाए, आसरा भी दिया और यहाँ तक कि फिल्म बॉम्बे टू गोवा में मुख्य भूमिका भी थी। खैर वह तो बात की है, अभी बात हम आनंद की कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद की साइन की थी जिसमें वह राजेश खन्ना के साथ सहायक भूमिका निभा रहे थे। चूँकि अमिताभ बच्चन को अभिनय का कोई अनुभव नहीं था इसलिए ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशक और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के सामने अमिताभ बच्चन को नर्वस फील करना पड़ता था। फिल्म के क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग के समय जब निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने बताया कि आनंद की मृत्यु का सीन फिल्माया जाना था तब अमिताभ बच्चन को समझ में नहीं आया कि वह आनंद की मृत्यु पर बाबू मोशाय के रूप में किस तरह एक्सप्रेशन। उन्होंने महमूद जिन्हें भाईजान कहा करते थे की मदद ली और उनसे पूछा कि आनंद की मृत्यु पर बाबू मोशाय की भाव भंगिमा क्या है, वह कैसे रिजेक्ट करेगा। चूँकि महमूद अनुभवी थे तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को साफ कहा और कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना महसूस करना है कि राजेश खन्ना मर गए हैं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इस बात से महमूद का आशय यह था कि क्योंकि राजेश खन्ना उस दौर के सुपरस्टार थे और पूरे भारत में उनकी प्रति दीवानगी थी तो अभिनय के स्तर पर अमिताभ बच्चन को ऐसा महसूस करना कि राजेश खन्ना की मृत्यु हो गई। अमिताभ ने यही सोचकर अभिनय किया कि आनंद की मृत्यु वाले सीन की शूटिंग इस तरह से पूरी हुई। फिल्म को देखकर समझ में आता है कि राजेश खन्ना जैसे दिग्गज कलाकार के सामने नए नवेले अमिताभ बच्चन ने किस तरह खूबी अभिनय किया है। 12 मार्च साल 1971 को रिलीज हुई फिल्म आनंद वह पहली फिल्म थी जिसे अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना के साथ काम किया था। यह बात अमिताभ बच्चन स्वयं बता चुके हैं कि उस दौर में वह लोगों को बहुत खुश होकर बताया करते थे कि राजेश खन्ना के साथ काम कर रहे हैं। आनंद की मुख्य भूमिका में राजेश खन्ना थे और उनके डॉक्टर मित्र सहायक भूमिका में अमिताभ बच्चन थे। फिल्म रिलीज होते ही बड़ी हिट साबित हुई और समीक्षकों ने इसे भी बहुत सराहा। अमिताभ बच्चन की पहली हिट फिल्म के सपने को भी महमूद ने पूरा किया। साल 1972 में रिलीज हुई बॉम्बे टू गोवा से फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ अरुणा ईरानी, शत्रुघ्न सिन्हा, महमूद ने सहायक भूमिका निभाई थी। अमिताभ बच्चन ने खुद एक बार कहा था कि उन्होंने सात हिंदुस्तानी, रेशमा और शेरा, रास्ते का पत्थर, बंसी बिरजू, बदे हाथ जैसी कई फिल्मों में, लेकिन सभी फिल्में फ्लॉप हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि वह दूसरी फिल्मों से भी निकाले जाने लगे और उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। हताश होकर उन्होंने मन बना लिया था कि वह मुंबई से वापस चले जाएंगे। तब अनवर अली ने उन्हें रोक लिया। उनकी काफ़ी हौसला अफजाई की। ऐसे समय में महमूद ने आगे आकर उन्हें बॉम्बे टू गोवा में बतौर मुख्य भूमिका हीरो साइन किया। महमूद ने साक्षात्कारों में कई बार बताया कि अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और डांस कुछ खास नहीं थे, लेकिन उनकी ऊर्जा देखते ही बनती थी। उनके आंखें और आवाज़ दमदार थी, लेकिन अमिताभ बच्चन उस दौर के टिपिकल बॉलीवुड के एक्टर के रूप में तब्दील करना बहुत मुश्किल था उनका, क्योंकि व्यक्तित्व उस दौर के हीरो धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र से बहुत अलग था। वह बहुत लंबे कद और शर्मीले थे और लगातार असफल होने के कारण उनका आत्मविश्वास डगमगा गया था। ऐसे दौर में जब महमूद ने बॉम्बे टू गोवा में उनको हीरो का रोल दिया तो बहुत से लोगों ने यह कहा कि किसे हीरो रोल दे दिया, फिल्म तो फ्लॉप ही होगी। फिल्म की शूटिंग के दौरान महमूद को लगा कि कहीं उनका निर्णय गलत तो नहीं है, क्योंकि फिल्म के सीन तो ठीक ठाक शूट ही हो चुके रहे हैं। लेकिन जब फिल्म के गाने पिक्चराइज होने लगे तो अमिताभ बच्चन को नाचना पड़ा तो उनसे
नाचना भी नहीं आ रहा था। किसी तरह एक गाने को शूट कर लिया गया, लेकिन दूसरा गाना बस में फिल्माया गया था। देखा न हाय रे, सोचा न हाय रे, उससे भी यही हाल बुरा था। अमिताभ बच्चन अपना आत्मविश्वास इस तरह खो चुके थे कि वह शूटिंग के लिए ही नहीं आए। जब महमूद उनके कमरे पर गए तो देखा कि उन्हें बुखार था और वे रो रहे थे। महमूद ने जब उनसे शूटिंग के लिए पूछा तो उन्होंने कहा, भाईजान मुझसे नहीं होगा डांस। इस पर महमूद ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहा कि देखो जी, आदमी चल सकता है, वह नाच भी सकता है। इसके बाद महमूद ने फिल्म के डांस मास्टर से कहा कि कल जब फिल्म की शूटिंग हो तो एक ही टेक में डांस शूट करना। गाने पर अमिताभ बच्चन भी करे। बस में मौजूद फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट मिलकर उनका हौसला बढ़ाए और बहुत ही बढ़िया बोलते हुए ताली बजाए। फिल्म की पूरी यूनिट और कास्ट में यह प्लान कर लिया। अगले ही दिन ही ऐसा ही किया। वकील महमूद की फिल्म शूटिंग शुरू हुई तो पहला टेक हुआ तो अमिताभ बच्चन बहुत ही खराब डांस किया, लेकिन फिल्म की सारी सहायक कास्ट को क्योंकि पहले से समझाया जा चुका था तो सब ने बहुत ही बढ़िया कहते हुए कहा, खूब तालियां बजाई, शॉट ओके कर दिया गया। अपनी तारीफ सुनकर अमिताभ बच्चन खुश हो गए। उनको लगा कि उन्होंने अच्छा डांस किया, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। शूटिंग फिर से शुरू हुई तो और अब की बार अमिताभ बच्चन बेहतर डांस किया, सीक्वेंस शूट कराए। वह पहला शॉट जिसमें अमिताभ बच्चन ने बहुत खराब डांस किया था, उसको फिर से आखिर में शूट किया गया। इस तरह महमूद ने पहले आनंद और फिर बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ को स्थापित करने में मदद की। यहाँ तक कि निरंतर असफलताओं के कारण कोई भी अभिनेत्री अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं थी। तब महमूद ने अपनी मित्र अरुणा ईरानी की अमिताभ बच्चन के साथ हीरोइन के तौर पर लिया। यह अमिताभ बच्चन की पहली हिट फिल्म थी जिसे उस दौर में कुल 1 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन की सफलता को पंख लग गए और वो फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हो गए। बाद में उन्हें सदी के महानायक भी। लेकिन अंतिम दिनों तक महमूद अमिताभ व्यवहार से बहुत आहत रहे, क्योंकि अमिताभ ने एक तरह से महमूद को भुला दिया था। ना तो अमिताभ ने अपनी किसी फिल्म के लिए महमूद का नाम की सिफारिश करते थे और ना ही महमूद के हालचाल लिया करते थे। महमूद ने अपने आखिरी इंटरव्यू में बताया था कि एक बार जब वह बीमार होकर अस्पताल में भर्ती थे, उसी अस्पताल में अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन भी भर्ती थे, किंतु अमिताभ बच्चन को यह मालूम पड़ने तक भी वही महमूद अपनी बीमारी का इलाज करा रहे थे। वह अपने सौजन्यवश की भेंट करने नहीं गए। यहाँ तक कि जब महमूद अपने बुरे दिनों में अमिताभ बच्चन के स्टारडम के सहारे फिल्म बनाने का प्रयास किया, तभी भी अमिताभ बच्चन उन्हें समय नहीं दिया था। इस तरह अपने फ्रेंड, फिलोसेस और गाइड को अमिताभ बच्चन बिसरा दिया और महमूद उनके इस व्यवहार पर आहत होकर दुनिया से गए।